हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोन के बारे में और टाइप ऑफ साइक्लोन्स के बारे में। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और ये जो हमारा टॉपिक है, स्पेस लिप बी ए, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं ज्योग्राफी के, उनके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखो बच्चों, जैसे कि आज हम साइक्लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको जानना ये है कि साइक्लोन हमारा क्या होता है। तो देखिए, सिस्टम ऑफ वेरी लो प्रेशर इन द सेंटर सराउंडेड बाय इंक्रीजली हाई प्रेशर आउटवर्ड। देखिए, साइक्लोन हमारा क्या होता है, जिसका जो हमारा बिल्कुल ये सेंटर वाला जो हमारा एरिया होता है उसमें बिल्कुल लो प्रेशर होता है, और जो ये बाहर वाले एरिया होता है वहाँ होता है हमारा हाई प्रेशर। ठीक है, देखिए गाइस, जो हमारा साइक्लोन क्या होता है, आपको पता है साइक्लोन हमारा कैसे आता है, ऐसे सर्कल में आता है ना ये। तो जो ये सेंटर वाला ये होता है, इसे हम बोलते हैं, जो ये हमारा सेंटर है ना, इसे हम बोलते हैं आइस ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, जो ये सेंटर पॉइंट होता है हमारा, जहाँ से हाई हमारा क्या होता है, लो प्रेशर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइस ऑफ द स्टॉर्म भी बोलते हैं। तो साइक्लोन क्या है हमारा, साइक्लोन हमारा गोल गोल घूम के आता है, और जो सेंटर में उसका जो प्रेशर होता है वो होता है हमारा कैसा, लो प्रेशर होता है बिल्कुल। और जो ये बाहर वाला प्रेशर होता है, ये होता है हमारा हाई प्रेशर। तो साइक्लोन हमारा क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसका अंदर से, सेंटर से तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा, लेकिन बाहर से क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिखी हुई है कि साइक्लोन रेफर्स टू एनी स्पिनिंग। अब जैसे आपने स्पिनर के बारे में तो सुना होगा ना, आप सब बच्चों ने यूज भी किया होगा। तो स्पिनर हमारा क्या होता है, वो भी हमारा, हम उसकी कंपेरिजन साइक्लोन से कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप स्पिनर हम घुमाते हैं तो उसमें क्या होता है, अंदर से उसका भी प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और उसके बाद बाहर से प्रेशर उसका कैसा होता है, हाई होता है। मतलब सेंटर से तो प्रेशर लो होगा, लेकिन जो आउटसाइड होगा उसका प्रेशर होगा हमारा हाई। तो साइक्लोन रिफर्स टू एनी स्पिनिंग स्टॉर्म, एक ऐसी तेज हवा है, तूफान है, गोलाई में घूमता हुआ, रोटेट करता हुआ, जिसका हमारा सेंटर से प्रेशर लो होगा, और जो बाहर का एरिया है उसमें प्रेशर हमारा कैसा होगा, हाई होगा। और एक चीज और, मैं सबसे पहले हम इसे डिलीट करते हैं गाइस थोड़ा सा। देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये इसे हम बोलते हैं आइस ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप बच्चों की आपको साइक्लोन की डेफिनेशन समझ आई होगी। तो देखिए, जो हमारा एयर फ्लो करेगी नॉर्थन हेमिस्फीयर में, वो करती है एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारी साउथर्न हेमिस्फीयर में एयर फ्लो करती है वो करती है हमारी क्लॉकवाइज। अब साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आपको पता होगा, ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है उसे हम बोलते हैं क्या, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये जो नीचे वाला एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो इस वाले एरिया में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, जो हमारी एयर का फ्लो होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और साउथर्न हेमिस्फीयर में हमारा एयर का फ्लो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक हमारी टर्म होती है साइक्लोजीनिस। तो इसका क्या यूज होता है, देखिए ये हमारी टर्म है जब हमारा साइक्लोन बनता है और इंटेंसिफिकेशन होता है। मतलब इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का गहरा होना, मतलब साइक्लोन का फॉर्म होना, साइक्लोन के फॉर्मेशन, और इंटेंसिफिकेशन को हम बोलते हैं साइक्लोजीनिस। ठीक है गाइस, ये ना एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं, तो आप ये छोटी छोटी टर्म है इन्हें भी अच्छे से पढ़ें। और हाँ गाइस, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ साइक्लोन की। तो देखिए, अभी हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा, समझा क्या होता है, उसके बाद अब हम बात करें टाइप ऑफ साइक्लोन। हमारे साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली हमारे 2 टाइप्स की होती है, एक आपकी टेम्परेट और दूसरा हमारा होता है ट्रॉपिकल। ठीक है, एक आपका टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा हमारा क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखिए, जो हमारा ये टेम्परेट साइक्लोन होता है इसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, और ये हमारा जनरली कहाँ होकर होता है, ये होता है ट्रॉपिक्स के आउटसाइड। यहाँ लिखा हुआ है ना, आउटसाइड द ट्रॉपिक 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर। ठीक है, और ये आपका जो टेम्परेट साइक्लोन है वो बड़े बड़े एरियाज में फॉर्म होता है, और ये आपका ओशियन के ऊपर भी फॉर्म होता है, और हमारा कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है वो ओशियन में भी आ सकता है, ओशियन पर भी आ सकता है, और कॉन्टिनेंट्स पर भी आ सकता है। और ये दोनों हमारे सीजन में फॉर्म होता है, समर में भी, विंटर में भी, और हम इसे वेव साइक्लोन भी बोलते हैं। ओके गाइस,
तो टेम्परेट साइक्लोन हमारा क्या होता है, हम इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं। ये हमारे बड़े बड़े एरियाज में फॉर्म होता है और ये हमारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी फॉर्म होता है हमारा ये, और ओशियन के ऊपर भी। और ये आपका समर में भी आ सकता है, विंटर में भी आ सकता है, इस तरह का साइक्लोन, इस तरीके का, और हम इसे वेव साइक्लोन भी बोलते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड गाइस आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है तो आप थोड़ा सा स्पीड मैनेज कर लेना, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारी क्या होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वायलेंट स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ओवर इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर टू द coastal areas bringing about large scale destruction caused by violent wind, very heavy rainfall and storm surges। तो देखिए जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कहाँ पर फॉर्म होता है, वो हमारा होता है ओशियन के अंदर। कौन से एरियाज में, ट्रॉपिकल एरियाज में। देखिएगा इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा ट्रॉपिकल ऑफ साइक्लोन से लेकर जो हमारा ट्रॉपिकल ऑफ कैप्सिकॉन के बीच का एरिया होता है ना, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल एरियाज। कौन सा एरिया होता है हमारा, ट्रॉपिकल ऑफ साइक्लोन से लेकर ट्रॉपिकल ऑफ कैप्सिकॉन के बीच का जो एरिया होता है ना, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ तो 23 डिग्री साउथ। ठीक है, अब एक चीज हो रहा है 23 डिग्री हाफ टू 23 डिग्री साउथ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये 30 डिग्री तक भी हमारा जा सकता है। ठीक है, ये वहाँ फॉर्म होता है। और जब हमारा ये ओशियन के ऊपर जैसे फॉर्म होता है ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा ओशियन के ऊपर फॉर्म होता है ट्रॉपिकल एरियाज में। लेकिन जब ये ट्रॉपिकल एरियाज में, तो हमारा जब ये ट्रॉपिकल एरियाज से मूव करता है कोस्टल एरियाज की तरफ, तो वहाँ पर क्या होता है, कोस्टल एरियाज की तरफ जब ये मूव करता है तो वहाँ पर लार्ज डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर कोस्टल एरियाज से जाके जब ये टकराता है तो उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, तेज हवाएं चलने लगती है, रेनफॉल होने लगता है। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है स्टॉर्म सर्जिस। इसका मतलब होता है हमारा समुद्र का जो लेवल है, समुद्र के पानी का लेवल है वो ऊपर उठने लगता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा क्या होता है, हमारा एक वायलेंट स्टॉर्म होता है जो फॉर्म होता है ट्रॉपिकल एरियाज में, ओशियन में फॉर्म होता है ट्रॉपिकल एरियाज में। और जब ये मूव करता है किसकी तरफ, कोस्टल एरियाज की तरफ मूव करता है, कोस्टल एरियाज से जाके टकराता है, तो उसके बाद क्या होता है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है, हवाएं चलने लगती है, तेज रेनफॉल होने लगता है, और जो समुद्र का लेवल है वो ऊपर उठने लगता है। और ये आपके छोटे एरियाज में फॉर्म होता है। ठीक है, छोटे एरियाज में फॉर्म होता है। अगर हम किसके कंपैरिजन में देखें, टेम्परेट साइक्लोन के कंपैरिजन में देखें, और ये आपका सिर्फ समर में ही फॉर्म होता है। जैसे कि हमने बताया कि ये फॉर्म्ड हमारा कहाँ होता है, टेम्परेट वाला, समर में भी विंटर में भी, और ये हमारा लार्ज एरियाज में होता है। लेकिन जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये हमारा कहाँ होता है, स्मॉल एरियाज में होता है और ओनली समर। सो गाइज आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। हमारी छोटी सी वीडियो थी ये, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वीडियो है। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।